Assalamu alaikum friends and my dear students, welcome once again to our YouTube channel Unani Scholar. Myself Dr. Bushra Abrar, BUMS MD इल्मुल अद्विया फ्रॉम AKTC AMU अलीगढ़। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मिनरल ओरिजिन ड्रग्स अद्विय मादनियाँ। इसमें अब हम पढ़ेंगे खब्सुल हदीद फेरिक ऑक्साइड। खब्सुल हदीद को कई मुतरादिफ नाम से जाना जाता है, जैसे इसको लोहे का मैल कहा जाता है, आयरन रस्ट इसे कहा जाता है और इसे चरक आहन भी कहा जाता है, यानी कि लोहे का मैल इसके मायने हुआ लोहे की जंग एक तरह से। अब इसकी मॉर्फोलॉजी समझ लेते हैं। ये खब्सुल हदीद क्या है? ये दरअसल एक लोहे का मैल होता है या इसे लोहे का जंग भी कह सकते हैं। ये ज़रात यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स की शक्ल में लोहे के ऊपर लगा होता है। जब लोहे को हम गर्म करते हैं या उसको मेल्ट किया जाता है तो इससे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल, ये जो ज़रात हैं, ये लोहे से अलग हो जाते हैं और इन्हीं पार्टिकल्स को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इन्हें बिरियाँ किया जाता है। बिरियाँ करते हैं मतलब बिरियाँ का मतलब होता है भूनना। अच्छे से इन्हें भूना जाता है हल्की आंच पे और फिर इन्हें भूनने के बाद फिर इसका बहुत बारीक सफ़ूफ बनाया जाता है। यही दरअसल खब्सुल हदीद कहलाता है। और इसको जब हम दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि खब्सुल हदीद को पहले मुदब्बर कर लिया जाए। अब इसका जो मुदब्बर करने की डिटेल है ये सैदला में आएगी, लेकिन अगर हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी कुछ देख रहे होंगे वीडियो तो इसलिए मैं यहाँ मुदब्बर करने का तरीका भी बता देती हूँ। तो इसको मुदब्बर करने का तरीका ये होता है कि इसको पहले खूब गर्म कर लेते हैं, किसी बर्तन में रख के खब्सुल हदीद को खूब गर्म करते हैं, इसे खूब फिर इसे चलाते रहते हैं। तो इसका क्या होता है, जो हरारत होती है गर्मी की वजह से इसका जो रंग होता है खब्सुल हदीद का वो सुर्ख होने लगता है, यानी ये रेडिश कलर का होने लगता है। और फिर जब ये सुर्ख हो जाता है तो तिल का तेल जो होता है, रोगन कुंजद होता है, उसमें इसको बुझा देते हैं। बुझा देने का मतलब होता है, सैदला में बुझाने से मुराद है कि किसी भी चीज़ को गर्म करके किसी सयाल में क्या यानी किसी लिक्विड में डाल देने के अमल को बुझा देना कहते हैं। तो इसको गर्म करके जब ये सुर्ख हो जाए तो इसको रोगन कुंजद में यानी तिल के तेल में बुझा देना है और फिर इसको निथार लेते हैं। निथार के तेल को अलग कर लेते हैं और जो ये खब्सुल हदीद है इसको निकाल के फिर दोबारा इसको वही प्रोसेस करना है हमें। दोबारा इसको गर्म करेंगे और फिर जब ये दोबारा सुर्ख होने लगेगा तो फिर हमें इसको बुझाना है, लेकिन इस बार अब हम इसे सिरके में बुझाएंगे और फिर इसे निथार के फिर अलग कर लेंगे और फिर तीसरी बार इसको हम माउर राइब कहते हैं दही के पानी, फिर इसको दही के पानी में बुझाते हैं। इस तरह हमें 3 बार इस पर यह अमल करना है, अलग अलग चीज़ों में इसको बुझाना है। पहली बार हमें इसे तिल के तेल में बुझाना है, दूसरी बार हमें इसे सिरके में बुझाना है और तीसरी बार माउर राइब यानी दही के पानी में बुझाना है। तो इस तरह से ये जो खब्सुल हदीद है ये मुदब्बर हो जाता है। तो हम इसे सेफली और इफ़ेक्टिवली हम दवा के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका मिजाज जान लेते हैं। तो ये गर्म खुश्क होता है तीसरे दर्जे में। इसके एक्शंस की बात करें तो ये मुक़व्वी मैदा है, यानी कि जो गैस्ट्रिक टॉनिक के तौर पे काम करता है। जो मैदे के अफ़ाल होते हैं ये उनको इम्प्रूव करता है, मैदे को ताकत देता है उसको। मुक़व्वी जिगर भी होता है, यानी ये लिवर टॉनिक है। मौलिद खून है, हेमेटनिक है, यानी कि जो हीमोपोइसिस का जो सिस्टम होता है आरबीसी फॉर्मेशन का, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है ये हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, जिससे हमारी बॉडी में खून ज़्यादा बनने लगता है। खून की कमी में इसलिए इसको हम इस्तेमाल कराते हैं। और ये मुहल्लिल वर्म तिहाल है, यानी तिहाल कहते हैं स्प्लीन को। स्प्लीन में जो वर्मी कैफियत पैदा हो जाती है जिसकी वजह से जो स्प्लीन होती है वो सख्त हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो ये जो वर्म होता है तिहाल का उसको ये ज़ाइल कर देता है, ख़त्म कर देता है। अब इसके इस्तेमालात की बात करें तो क्योंकि ये हमने पढ़ा ये मौलिद दम है, यानी खून की पैदाइश को बढ़ाता है ये, तो इसको ज़ाहिर फ़ख्रुद्दम में यानी अनीमिक जो पेशेंट होते हैं जिनमें खून की कमी होती है उनमें इसका इस्तेमाल कराएंगे। और ये एहतबास हैज़ में भी इस्तेमाल होता है। एमिनूरिया एहतबास हैज़ यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो फीमेल्स में रुक जाता है
और इसकी लेकिन बहुत सारी इसकी वजूहात होते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं एमीनूरिया के। लेकिन अगर इसका कॉज ये है एमीनूरिया का कि पेशेंट के अंदर ब्लड की कमी है, इसलिए उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो रुका है, सिर्फ उसी कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं कप्सुल हदीद को। बाकी अगर किसी और कॉज की वजह से अगर एमीनूरिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। लेकिन अगर खून की कमी की वजह से किसी लेडी को एमीनूरिया की प्रॉब्लम है तो हम इसमें कप्सुल हदीद का इस्तेमाल करा सकते हैं। और ये इस्तिस्का यानी एसाइटिस में जो फ्लूइड अकोमोलेशन हो जाता है बॉडी में, लिवर डिसीज़ के नतीजे में होता है ये, क्योंकि लिवर को ये टोन प्रोवाइड करेगा, लिवर के जो फंक्शन होंगे उसको ये नॉर्मल करेगा, तो ये इस्तिस्का को भी ट्रीट करता है। अमराज़ कबिद व तिहाल, जो लिवर के अज़्म कबिद व तिहाल जो हेपेटोमेगैली हो जाती है, लिवर बढ़ जाता है अपने नॉर्मल साइज़ से, और तिहाल यानी स्प्लीनोमेगैली अगर बढ़ जाएगी, स्प्लीन बढ़ जाएगी नॉर्मल साइज़ से, तो उस कंडीशन में भी हम इसको इस्तेमाल कराएंगे। यानी हेपेटोमेगैली एंड स्प्लीनोमेगैली में आम जिस्मानी कमज़ोरी, बाज़ औक़ात जब खून की कमी हो जाती है तो मरीज़ को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उसे थकान महसूस हो रही है, थोड़ा सा काम करने के बाद एकदम थक जाता है, बुझा बुझा रहता है दिन भर, तो उस सब कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं, क्योंकि ये आरबीसी के जो फॉर्मेशन होगा, आरबीसी काउंट को बढ़ाएगा, ये जो खून बढ़ेगा। अगर खून की कमी की वजह से जिस्मानी कमज़ोरी महसूस हो रही है तो ये इसको दूर करता है। अब इसकी मकदार खुराक जान लेते हैं। तो कप्सुल हदीद का हम इस्तेमाल कराते हैं तो उसके लिए इसका कुश्ता बनाया जाता है। कुश्ता बनाने की डिटेल तो आप सैदला में पढ़ेंगे, हम आपको लेकिन बता चुके हैं। कुश्ता बनाना यानी कि दवा को इस हद तक जलाया जाता है कुश्ता बनाने के लिए कि दवा बिल्कुल जलने के बाद का जो प्रोसेस होता है, जलने के बाद जब दवा कार्बोनेट बनती है फिर फर्दर उसको हीट किया जाता है, तो जो कार्बोनेट होता है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो जली हुई दवा होती है वो एकदम वाइट हो जाती है, चूने की तरह मुकल्लस हो जाती है। तो इसी को कुश्ता कहा जाता है, यानी दवा को इस हद तक जलाया जा रहा है कि दवा बिल्कुल चूने की तरह सफ़ेद हो जाती है। और कुश्ते की मकदार खुराक बहुत ही कम होती है, ये 1 ग्राम से भी बहुत कम है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसकी मकदार खुराक है सिर्फ 125 से 250 मिलीग्राम। इस मकदार खुराक को हमें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल कराना है, एग्ज़ाम में भी बहुत एहतियात से लिखना है, क्योंकि कुश्ते की मकदार खुराक अगर आप ज़्यादा दे देंगे तो वो मरीज़ के लिए हलाकत का बायस भी बन सकता है। अब इसके कीमियावी अज्जा हम बात करेंगे तो ये केमिकली फेरम फॉस होता है। ये इसका मुज़िर असर, तो मुज़िर असर इसका यही है कि इसको हम इस्तेमाल कराते हैं इसका कुश्ता, तो मरीज़ को ये शिकायत होती है कि वो कहता है कि उसे मैदे में खुश्की का एहसास हो रहा है, खुश्की पैदा करता है, जिसके लिए हम इसे मुस्ले के तौर पे इसे डिमल्सेंट्स पिलाते हैं। डिमल्सेंट्स यानी कि वो चीज़ें होती हैं जो मैदे में हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है उसकी कोटिंग कर लेती हैं, ताकि जो एक टॉक्सिन जो बॉडी में जा रहा है उसके मुज़िर असर को रोकती हैं। तो इस तरह से ये जो कुश्ते इससे पैदा होने वाले मुज़िर असर होता है कि ये खुश्की पैदा करता है मैदे में, वो इससे दूर हो जाता है मरीज़ को अगर घी या दूध के साथ इसको इस्तेमाल कराया जाए तो। अब इसका मशहूर मुरक्कब जान लेते हैं। तो इससे एक माजून बनाया जाता है, माजून फंजनोश। इसमें 5 अज्जा हैं जिसकी वजह से इसे ये नाम भी दिया गया है, जिसमें से एक अज्जा इसका कप्सुल हदीद भी है, और इसका कुश्ता बनाया जाता है कुश्ता कप्सुल हदीद। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।